तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं कल का क्या इंट्राडे स्टॉक हो सकता है। और उससे पहले सबसे पहले वीडियो का डिस्क्लेमर, आप डिस्क्लेमर को देखें और इसको पूरा पढ़ने के बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना जो एनालिसिस है उसमें इस एजुकेशन का यूज़ करें और अदरवाइज आप जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू कोई डिसीजन लेने का कोशिश करें और अपना एनालिसिस खुद से करें। अब चलिए यहाँ पर ही आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो अगर आप लोग देखेंगे आज का जो हम लोगों ने इंट्राडे स्टॉक निकाला था वो आप इस वीडियो को यहाँ पर देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा आज हम लोगों का परफॉर्मेंस क्या रहा था। मेनली जो मैंने स्टॉक बताया था आपको SRF ये सब, तो आप देखेंगे किस तरह आज इसने रन किया। हम लोगों का जो लेवल्स था वो सही साबित हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और जो करंट प्राइस है स्टॉक का उसको भी देखिए। देखिए अगर हम लोग क्या हुआ इस स्टॉक में अभी दोबारा से देखने जाएंगे तो आज का ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर तो वीडियो समय हम सभी का बहुत कीमत है, तो उसके लिए आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इस वीडियो। फिलहाल आते हैं हम लोग अपना सीट पे। तो ये सीट अपडेट हुआ है कि नहीं देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सीट तो अपडेट हो चुका है 24th, यहाँ देखना है हमें 23rd, यहाँ पर 24th। ठीक है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या स्टॉक आ रहा है। तो हम लोग को पता है यहाँ पर जो बाय सेल है, ठीक है, उसको लेके यहाँ पर जो जेट कॉलम है इसमें 1 करके जो आया हुआ है जिसमें उसी स्टॉक को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो पहला स्टॉक यहाँ पर ये आ रहा है ACC और ये एक बियर सेल दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग ACC का चार्ट को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इंट्राडे चार्ट देखेंगे। तो देखिए इंट्राडे चार्ट में एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो इसको हम लोग बेयरिश कैंडल पूरा लेंगे, लेकिन कंफर्म इसमें भी दरकार का पड़ता है। लेकिन जिस लेवल से दिखा रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पर एक रिवर्स मतलब दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ एक बार आ सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है या फिर ये जो आज का लो था इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर ये चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाए, लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद। अदरवाइज इसी लेवल पे आता है तो छोटा पुल बैक के बाद ये कंटिन्यू एक रेड कैंडल आपको बनाता हुआ दिखेगा। तो हम लोग इस पे सेल का ट्रेड लेंगे। तो 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट चार्ट के हिसाब से हम लोग पुल बैक पे ट्रेड लेंगे और ये पुल बैक लगभग इस लेवल के आसपास होना चाहिए। ठीक है, नहीं दोस्तों, हम लोग इस पे पुल बैक पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग जब लेवल्स ब्रेक होगा उसके बाद ही लेंगे। तो ये लेवल होता है आज का जो ये लो था, ठीक है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज रहना चाहिए। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज रहना चाहिए। तो आज का लो क्या था 1692, यानी कि 1692 रुपया का आपका लो था। तो उसका नीचे ही हम लोगों को सेल इनिशिएट करना होगा। ठीक है, सेल ही था ना ये ACC, जी बियर सेल। ठीक है, तो सेल इस पे हम लोग इनिशिएट करेंगे और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो इसको ग्रीन कर देते हैं। लेकिन शुरू में आपको ट्रेड नहीं लेना है इस पे, क्योंकि इस स्टॉक में मुझे लगता है अगर ये इस लेवल पे ओपन होता भी है तो एक बार जो पुल बैक आपका दिखाएगा 1703 के आसपास तक। तो अगर आप पहले ही ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर हो सकता है आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाए, उसके बाद ये नीचे चला जाए। आप लोग वेट कीजिए, एक बार पुल बैक मिलने के बाद ये कंसोलिडेट होके उसका बाद इसको ब्रेक करते हैं तो ये तब हमारा पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम यही रहेगा कि ये नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ ही जाए। तो शुरू में इस पर ट्रेड एकदम ना ले, एटलीस्ट इसमें 4 से 5 कैंडल बने, यानी कि 10 बजे के बाद ही इसमें आप ट्रेड लेने का कोशिश करें सिस्टम में। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों को 1692 के नीचे हम लोग इस पे सेल का ट्रेड लेना है, 1703 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जो टारगेट देखेंगे, टारगेट पहला मुझे लगता है यहाँ आसपास कहीं होना चाहिए। तो 1679 रुपया का पहला टारगेट होगा। 1679 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट देखेंगे
तो दूसरा इस लेवल के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा लेवल है। 1662 का दूसरा टारगेट दिख रहा है, 1662 का दूसरा टारगेट। तो एंट्री पॉइंट हुआ 1692 के नीचे, स्टॉप लॉस हुआ 1703 का, पहला टारगेट होगा 1679 का और दूसरा टारगेट होगा 1662 का। तो एसीसी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक क्या आ रहा है, बंधन बैंक बुल बाय। तो ठीक है, देख लेते हैं, चलिए बंधन बैंक को। बंधन बैंक, इसका तो हम लोग डेली चार्ट पहले देख लेते हैं जी। बंधन बैंक देख, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बार ऊपर का मूवमेंट, कल अगर गैप ऑफ ओपनिंग होता है, ये इसके ऊपर में सस्टेन करता है तो एक बिग ब्लू कैंडल इसमें जरूर दिखेगा, यानी कि ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो अच्छा मूवमेंट इसमें रह सकता है कल बंधन बैंक में, लेकिन इसको भी हम लोग को ट्रेड करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है इसमें कुछ दिनों से, तो हम लोगों को ये लेवल के ऊपर, ठीक है, इसको ब्लू कर देता है, यानी कि 359.87, यानी कि लगभग 360 के आसपास आप लोगों को इसके बाई करना है, 360 के ऊपर। ठीक है, 360 के ऊपर आपको इसको बाई करना है जब कोई कैंडल क्लोज करता है। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो आप लोग बाई इनिशिएट कीजिए, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना होगा आप लोगों को, वो करना होगा इस कैंडल के नीचे। ठीक है, तो इसको रेज कर देता है क्योंकि ये इसके नीचे जाने से फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है। 355.98 रुपया, मतलब 356 रुपये का, 356 रुपये का नीचे अगर रहता है तो आपको स्टॉप लॉस हिट करा देना चाहिए अपना। तो बाइंग है 359.87 के ऊपर और स्टॉप लॉस है 355.98 का नीचे। अब टारगेट देख लेते हैं इसका हम लोग। इस स्टॉक में लगता है कल मोमेंटम रहेगा, तो इस स्टॉक को जरूर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो रखूंगा इसको अपने वॉच लिस्ट में। क्योंकि अब यहाँ पर जो टारगेट हो रहा है वो हो रहा है पहला 367.80। ठीक है, 367.80 का पहला टारगेट हो रहा है 367 रुपया 80 पैसा का, और दूसरा टारगेट होगा इसके आसपास हम लोग ले लेते हैं 374.88 या 374 रुपये 88 पैसा का दूसरा टारगेट। तो ये स्टॉक भी लगता है मूवमेंट बनाएगा कल, लेकिन इसमें आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है 355 रुपये के नीचे। ठीक है, ऐसे तो यहाँ 355.98 है, 356, तो 300 अगर आप थोड़ा सा बफर भी रखते हैं तो 1 रुपये का रख सकते हैं, 355 रुपये मान सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं अगला स्टॉक क्या है बंधन बैंक के बाद। अगला स्टॉक यहाँ पर ही दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसमें भी बुल बाय है, तो देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक और होगा कि नहीं। कल भी हम लोगों का बाई स्टॉक बहुत ज़्यादा था, आज भी लगभग बाई स्टॉक आ रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, इस स्टॉक को भी हम लोग वॉच लिस्ट पे रखेंगे। यहाँ पर ही देखेंगे, अगर इसको जूम कर देता हूँ, ये जो एक रेड कैंडल बना उसके बाद इसके एकदम बीच में ये ग्रीन कैंडल जो बना है, ये एक बुलिश हरामी पैटर्न होता है। लेकिन ये पैटर्न तब अच्छा होता है जब ट्रेंड के डाउन ट्रेंड में ये बनता है, एकदम एंड में बनता है। तो फिलहाल ये अप ट्रेंड है, इसके बीच में बना है, तो ये हो सकता है ऊपर गैप अप देने के बाद एक फिर से रेड कैंडल बना दे, अदरवाइज इसके बीच से ओपन करके फिर से रेड कैंडल बन जाए। लेकिन हम लोग जो ट्रेड लेंगे, बुल बाय दिखा रहा है हमारे सीट पे और दिख भी रहा है कि हो सकता है ये एक बार ऊपर की तरफ और मूवमेंट कर सकता है, तो हम लोग इस पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे इस स्टॉक पे। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट का चार्ट पे हम लोग जो बाई करेंगे, इसको सुबह आप तुरंत मत बाई कीजिएगा, आप इसको थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिएगा। लगभग मुझे लगता है ये इसके ऊपर में ही कंसोलिडेट करना चाहिए, इस लेवल के ऊपर। तो लेवल्स बता देता हूँ पहले। 478.09 यानी कि 478 के ऊपर, 478 के ऊपर ये रहना चाहिए, प्राइस सस्टेन करना चाहिए। और अगर स्टॉप लॉस हम लोग देखेंगे तो स्टॉप लॉस हम लोगों का होना चाहिए इसके नीचे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, लगभग आपका स्टॉप लॉस जो हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रेड कर देते हैं क्योंकि नीचे का स्टॉप लॉस है।
₹474.31। तो 478 का ऊपर हम लोग बाय कर रहे हैं, 478.30 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, लगभग ₹3.70 का स्टॉप लॉस हो रहा है। अब हम लोग टारगेट अगर देखते हैं तो टारगेट मुझे लगता है कल ये अच्छा खासा टारगेट आपको दिखाएगा, और अगर ये भागता है स्टॉक तो बैंक निफ्टी भी भागेगा। 482.49, ठीक है, 482.49 पहला टारगेट हुआ। ₹482 का पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट अगर आता है तो ये हो सकता है आपका 486.87 का, ठीक है। तो 487.87 का पहला दूसरा टारगेट हो गया। तो एक बार हम लोग इसको इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि अचीवेबल है या नहीं। इजली अचीवेबल है, हो सकता है ये 487 के ऊपर भी निकल जाए। तो इस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक यहाँ पर है लुपिन। तो लुपिन को देखते हैं, चलिए। लुपिन भी देखिए अपना जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास आज इसने क्लोज दिया है। लगभग ये जो है इसका रेजिस्टेंस जोन है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन मान लेते हैं। क्या है, ये है मतलब यही रेजिस्टेंस जोन है, और इसके आसपास आज इसने टिकाया है। एक बार यहाँ पे कोशिश किया, इससे पहले भी कई बार कोशिश करने के बाद नीचे में बहुत दिन कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ ये मूवमेंट कर रहा है। तो हो सकता है कल अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है और ये एक बार भी ये जो आज का क्लोज है इसका नीचे नहीं जाता है, तो कल का मोमेंटम इसका ऊपर का साइड ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट पे ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। ये तो 15 मिनट का चार्ट ही है, तो गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। मैंने 15 मिनट का चार्ट पे ही आपको ये दिखा रहा था। तो देखिए यहाँ पर डेली चार्ट पैटर्न मुझे पहले देखना है। तो अब यहाँ पर डेली चार्ट पैटर्न अगर देखें तो डेली चार्ट में भी ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। ये कल एक फिर से ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो ठीक है। 15 मिनट चार्ट में भी हम लोगों को ठीक है दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स ब्रेक होने के बाद इस पे हम लोग ट्रेड लेंगे लुपिन पे। तो लेवल्स क्या होगा, ये लेवल्स, ठीक है। तो इसको ब्लू कर देते हैं, इसके ऊपर जाने से हम लोग बाई करेंगे 899, मतलब 899 के ऊपर हम लोगों को बाई करना होगा। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग इसके नीचे करेंगे। तो ये रेड कर देते हैं इसको, क्योंकि ये सेल का स्टॉप लॉस होगा हम लोगों का नीचे के लिए 892.22, यानी कि 899 के ऊपर आप लुपिन को बाई कर रहे हैं और 892 के ऊपर नीचे आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। और टारगेट देख लेते हैं। पहला टारगेट ये लेवल्स होना चाहिए 910 रुपये का। तो 899 के ऊपर आप बाई कर रहे हैं, 910 रुपये इसका टारगेट हो रहा है पहला। और दूसरा टारगेट अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका दूसरा टारगेट हो सकता है 920 रुपये का। तो क्या हुआ, इस पे आपको 892 का स्टॉप लॉस के साथ 899 के ऊपर इसको बाई करना है। पहला टारगेट होगा 910, दूसरा टारगेट होगा 920 लुपिन। अब अगला कोई स्टॉक, यहाँ पर एक और स्टॉक है टाइटन, ठीक है। टाइटन को देख लेते हैं थोड़ा, चलिए। जी, इस स्टॉक को भी जरूर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो चलिए टाइटन को देख लेते हैं चार्ट। और ये बियर सेल दिखा रहा है, तो ये तो गड़बड़ कर दिया ना। बियर सेल देखो, डेली चार्ट देखना है इसमें। तो देखिए ये कैंडल जो जिस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है टाइटन में, इससे पहले भी ये स्टॉक हम लोगों का लिस्ट में था शायद। तो यहाँ पर ये दो ग्रीन कैंडल जो बना है, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम यहाँ पर ये आ चुका है ऑलरेडी।
यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद कम वॉल्यूम, लेकिन 2 बार इसमें ट्राई किया और यहाँ पर सस्टेन किया। अगर इसके ऊपर खुलता है तो कल रेड ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन अगर नीचे खुलता है तो नीचे भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टॉक पे हम लोग ट्रेड लेंगे, लेकिन हम लोगों को ट्रेड क्या करना है, इस पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो हम लोगों को ट्रेड लेना है इसके नीचे। ठीक है, सेल का ये काउंटर है, टाइटन जो है सेल के लिए है। तो 1324.72 के नीचे आपको इसको सेल करना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, हम लोग इसके ऊपर करेंगे। तो स्टॉप लॉस कहाँ हो जा रहा है देख लेते हैं पहले। 1338 रुपया। ठीक है, 1338 रुपया जो है स्टॉप लॉस है टाइटन का। 1324 एंट्री पॉइंट है। तो स्टॉप लॉस हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, इसके ऊपर जाने से फिर ये ऊपर भी जा सकता है। तो 1338 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 1324 बाइंग लेवल होगा, मतलब सेलिंग लेवल होगा, शॉर्ट करने का लेवल होगा। और टारगेट इसका मुझे लगता है यहाँ पर सेफ टारगेट अगर देखते हैं तो इसको थोड़ा और कम किया जा सकता है। 1313 रुपया, मतलब 1324 के नीचे आप सेल कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपको 1313 आ रहा है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो अच्छा नहीं दिख रहा है ये स्टॉक फिलहाल के लिए। और अगर हम लोग दूसरा टारगेट देखेंगे तो दूसरा टारगेट कहाँ आएगा वो देखना है पहले। अगर यहाँ से पिकअप करता है तो और ज्यादा नीचे आएगा 1287 का। ठीक है, 1287 का दूसरा टारगेट होगा। तो दूसरा टारगेट अच्छा है, लेकिन मेन ये भी है कि ये पहला टारगेट से कहीं रिवर्स ना करे। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को उतना ज़्यादा वॉच लिस्ट में रखने का दरकार नहीं है। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो हम लोगों के पास और भी स्टॉक है, तो उनको आप लोग देखिए जिसमें डायरेक्शन थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक को एक बार डेली चार्ट में देख लेते हैं। सेल होता है तो मुझे लगता है दूसरा टारगेट इजीली आना चाहिए, अगर ये पहला टारगेट के नीचे सस्टेन करते हैं तो ये हो गया। और अभी तक जो हम लोग देखे उसमें मुझे एक लुपिन और एक आपका बंधन बैंक, ये दोनों थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये दो स्टॉक को तो जरूर रखूंगा अपने वॉच लिस्ट में। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो टाइटन को भी तीसरा नंबर पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को चार्ट पे ट्रेड नहीं करने मालूम तो फिर आप लोग इस स्टॉक को मत रखिए अपने लिस्ट में। अब अगला स्टॉक आ रहा है यूबीएल, और ये यूनाइटेड ब्यूवरीज लिमिटेड। तो ये सेल के लिए दिखा रहा है, तो चलिए इस स्टॉक को डेली चार्ट देख लेते हैं क्या है। यूबीएल यूबीएल का जो पैटर्न है ठीक एकदम आपका अभी हम लोग जो टाइटन देख रहे थे उसी के करीब और उसी के तरह दिख रहा है। तो ये जो लेवल है रेजिस्टेंस है और इसके पास ही क्लोज दिया है। तो कल अगर इसमें फिर से सप्लाई आता है तो फिर ये नीचे का लेवल आपको आएगा इसमें। तो इस स्टॉक पर अगर सेल हम लोगों को जाना है तो सेल हम लोग को जाना है इस लेवल के नीचे। ठीक है, और नीचे जाना है इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का जो सेल आपको तभी जाना है जब कोई कैंडल रेड कैंडल क्लोज कर देगा, इसके नीचे क्लोज कर देगा और बेहतर होगा दूसरा कैंडल भी रेड हो। ठीक है, तो 1070.74 के नीचे आपको इसको सेल करना है क्लोजिंग बेसिस पे। अब हम लोगों का जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग इसके ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो इसके ऊपर जाने से शायद ये बाइंग भी जा सकता है। तो 1076 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट देखेंगे तो टारगेट मुझे लगता है यहाँ पर ही पहला होना चाहिए 1060 का, मतलब 1076 के नीचे आप सेल कर रहे हैं 1060 का पहला टारगेट होगा, यानी कि 16 रुपये आपको मिल रहा है। और स्टॉप लॉस जो हो रहा है सॉरी मैं गलत थोड़ा 1076 का स्टॉप लॉस है, 1070.74 के नीचे सेल करना है। 1060 का पहला टारगेट है, यानी कि 10 रुपये का पहला टारगेट है और 6 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है।
तो अब देखते हैं दूसरा टारगेट क्या है। तो एक बार जूम करके भी दिखा दूंगा ये इसका लेवल हम लोग। दूसरा टारगेट हो रहा है आपका 1045 का, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा जूम करके आप लोग मार्क कर लीजिए इसको, कंट्रोल एंटर 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1070.74 के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस होगा 1076 के ऊपर। पहला टारगेट 1060 रुपये का और दूसरा टारगेट 1045 रुपये का। तो ठीक है, इस स्टॉक को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिए। लेकिन 3 स्टॉक ज़्यादा ध्यान में रहेगा हमारा, वो है बंधन बैंक, लुपिन और आपका अगला क्या था, ये स्टॉक, ठीक है, टाइटन। और साथ में एक ICICI बैंक को भी नज़र में जरूर रखूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों को स्टॉक ये देख लिया इंटरडे स्टॉक। तो ठीक है दोस्तों, इंटरडे स्टॉक का एनालिसिस हो गया। अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कोई भी लाभ होता है और आप लोगों को कुछ भी सीखने मिलता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ औरों को भी इसका लाभ मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, ताकि मेरा जो मेहनत है वो सक्सेस रहा है मुझे लगे। देखिए आप लोगों को पता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है टाइम का है, मैं अलग वर्क भी करता हूँ शेयर मार्केट के अलावा। तो शेयर मार्केट मेरा प्राइम सोर्स नहीं है इनकम का, तो ये जस्ट एजुकेशनल और अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मैं करता हूँ। तो आप मेरा मेहनत जो है उसको थोड़ा सफल कीजिए, वीडियो को और लोगों को पहुंचाइए और लाइक कर कमेंट जरूर कीजिए। तो ठीक है, वीडियो का यहीं वाइंड अप करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का आएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी का वीडियो इसलिए आएगा कि हम लोगों का जो लेवल था लगभग अचीव हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए, आप लोग समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का यहीं वाइंड अप करते हैं।